Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सो एरीज जो आज की रीडिंग है उसमें आप सभी के लिए देखने वाली हूँ मेष राशि वालों कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है इन फ्यूचर आपको लेके, आपके रिलेशनशिप का एंड क्या होने वाला है, मतलब एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इस रिलेशनशिप में होगा या इनकी एक्सपेक्टेशन होगी पूरी, या फिर दोनों का अगर एनर्जी सेम है तो वो होगी पूरी. सो वी विल सी दैट इस पर्सन की एनर्जी से अलाइंड होने के लिए आप इनका नाम ले सकते हो 3 बारी, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद देयर एनर्जी. एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर सेम एनर्जी एक्सचेंज. सो यहाँ पे कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं. वी विल सी. ओके, वापस से ये कार्ड आया था और वापस से फिर से वही कार्ड आया. मैं इसे सेंटर में रखूँगी सो दैट आपको ये दिखाई दे. ये डबल बार ट्वाइस बार सफलिंग के बाद खुद से ये जंप आउट करके ये कार्ड आया है आपके लिए. तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ में. इनको पता है यहाँ पे कि बहुत एडजस्ट किया है इन्होंने इस रिलेशनशिप में. इनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव एडजस्टेड, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ या बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे मेष राशि वालों. बट अभी जो है कि थोड़ा सा इनको टाइम, थोड़ा सा स्पेस चाहिए और कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मेडिटेशन वगैरह, या फिर जो है कि अपने आप को थोड़ा इन्होंने अलग कर लिया है, लोनली कर लिया है कि, या फिर ऐसे हीलिंग प्लेसेस पे ये पर्सन गए हैं जहाँ ये अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सके. तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है. नाउ इट इज़ योर टाइम कि आप अपना प्रॉमिस निभाओ. बिकॉज हो सकता है कि आपने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं इस पर्सन को, वो सारे प्रोमिस ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और इनको लग रहा है कि क्या आप इस पर्सन का इन फ्यूचर वेट करोगे या नहीं करोगे. तो अगर इफ़ यू ट्रूली लव देम तो आप वेट करोगे जब भी ये वापस आएंगे, चाहे सालों बाद आए, चाहे महीनों बाद आए, या फिर कितने दिन के बाद आए. अगर आपका प्रॉमिस ट्रू है तो ठीक है. तो वो ये करंटली अपनी एनर्जी में फील कर पा रहे हैं आपको लेके. ओके ओके. और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि करेंटली ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बॉदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या ये अपने काम में मगन हो गए हैं या कुछ अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपकी नज़र, मतलब इनकी नज़र जो है कि आप पे नहीं है, तो ये आप बिल्कुल इल्यूजन में हो, कन्फ्यूजन में हो और आपको ये चीज़ दिख नहीं रहा है. कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन जो है गैसलाइट कर रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, एंड वट एवर यू आर डूइंग. ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, मे बी फ्रॉम अदर अकाउंट्स इफ़ यू हैव ब्लॉक देम. तो ये चीज़ है, या किसी के थ्रू ये पर्सन करवा रहे हैं, बट ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है डोमिनेंट. ओके, रिजुविनेशन. एंड रिजुविनेशन के बाद है वीकनेस. तो आप सबसे पहली बात, ये इस रिलेशनशिप में रीयूनियन क्यों चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अभी करंटली फील कर पा रहे हैं कि आप एक इनका वीक पॉइंट हो. ठीक है. ये वर्स्ट फियर हो सकता है इनके लाइफ का, ये इस रिलेशनशिप का, जहाँ ये पर्सन फील करेंगे कि ये इन्होंने आपको लेट गो किया या लेट गो करने का डिसीज़न भी अपने दिमाग में लाया. और यहाँ पे दिखाई दे रही है ये चीज़, दे आर रियली अफ्रेड टू लूज़ यू. ठीक है. बिकॉज आप इनकी कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे रहे हो. ये वो इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन जो है कि फील कर पाते, एक सोल लेवल पे ये कनेक्शन है. नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू. ठीक है. एंड आई सी इस कनेक्शन में रिजुविनेशन यहाँ पे चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं या हैप्पी फील करते हैं, या हर एक उस मोमेंट को जो है कि ये पर्सन इन्जॉय करते हैं. तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. और इनको कन्फ्यूजन है कि आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, क्या ये डिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगा, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो. तो ये इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या ये एंड है, क्या आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, या इस रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो. ये एंड मार्क ये क्वेश्चन की तरह जो है कि इनके लिए दिखाई दे रही है. वी विल सी विद द टैरो ऑल्सो. सो मे बी क्या ये रिलेशनशिप का टर्न पॉइंट आ गया है जहाँ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड इस कनेक्शन में रह जाएंगे. तो दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आई कैन सी. एंड ये रिलेशनशिप इस तरीके से एंड करेगा, शायद इनकी इमेजिनेशन की बियॉन्ड है ये चीज़. तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा लोनली यहाँ पे फील कर रहे हैं, और ये गुस्से में शायद कहना चाह रहे हैं कि इनको अकेला छोड़ दूँ. डीप डाउन ये एनर्जीज़ नहीं है, बट यू नो गुस्से में जो ऊपर ऊपर कह दिया जाता है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है. लेट्स से ये आपको व्यू कैसे कर रहे हैं. ये तो करंटली इनकी एनर्जी है, बट करंटली आपको व्यू कैसे कर रहे हैं, एंड देन वी विल सी कि एंड क्या होगा इस रिलेशनशिप का. करंटली आपको कैसे व्यू कर रहे हैं. ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ऑलरेडी ये साइकिल बहुत बार रिपीटेड है, जो भी साइकिल चला है आप दोनों के रिलेशनशिप में.
एंड ये इनको पता है कि ये जो साइकिल बार बार इस रिलेशनशिप में इन्होंने फेस किया है, ये भी फेज़ एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट और काइंड ऑफ चीटेड बिट्रायल फील कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये फेज़ भी एंड हो जाएगा, दे आर होपिंग फॉर दैट, और पूरी होप है इसी के लिए। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी आया है साथ में, या किसी पर्सन के थ्रू या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी के एडवाइस के थ्रू हो सकता है। इनको लग रहा है कि कोई आपको समझा दे, कोई आपको बता दे, कोई आपको प्रॉपर काउंसलिंग आपकी करे, या किसी ना किसी तीसरे पर्सन की मदद से वापस से इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की हाई पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ वांड्स की, वापस से ये इनके लाइफ में वापस आप आओगे, इनके घर में वापस आओगे, इनके लाइफ में वापस आओगे। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो ये चीज़ है। एंड ये भी चीज़ इनको लग रही है कि शायद आप भी सेम एनर्जी को होप कर रहे हो, एंड इनको पता है कि आप भी इनकी बिहेवियर पैटर्न से या जो भी है रूड वर्ड से हर्ट हुए हो। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, बट आप इनको फॉरगिव भी कर दोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनको पता दे नो दे आर इन दैट होप। फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का डिवाइन, एरीज के लिए फ्यूचर क्या होगा डिवाइन, एरीज के लिए फ्यूचर क्या होगा। 6 ऑफ वॉन्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल। तो इन फ्यूचर जैसे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन राइट नाउ कि भले ही आप दोनों ने कितना भी बाउंड्रीज क्रिएट किया हो इसके लिए एक दूसरे के लिए, बट आगे जाके यहाँ पे दिखाई दे रही किसी तीसरे म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी बड़े की वजह से, किसी एक्सपीरियंस इंसान की वजह से, हो सकता है किसी ऐसे गुरु को आप सुन रहे हो, वह आपको समझ में आएगा रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस। एंड देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बिगर पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप को देखोगे, और जो फोकस हटा हुआ है इस पर्सन की तरफ से वापस से फोकस इसी पर्सन की तरफ जाएगा, और ये रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू मैरिज तक भी जाएगा। स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ यू सी दिस कार्ड, ये कम्प्लीटली यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, बट आप कहीं भी देख लो सर्च करके 6 ऑफ वॉन्ड इज़ अ मैरिज कार्ड, ठीक है। तो 666 के साथ इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जहाँ आप यूनिवर्स को ये संदेश दो कि यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, यू वांट टू क्लेम रीयूनियन विद दिस पर्सन। तो यहाँ 3 की एनर्जी 6 में मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि काइंड ऑफ अपने रिलेशनशिप पे जीत हासिल करना, वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए होगा। तो यस, बहुत सारा सपोर्ट रहेगा एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी या लोग का आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में। एंड वी विल सी कोई क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। इस पर्सन का मूवमेंट जो है आपकी तरफ डेफिनेटली होगा, और आपके रिलेशनशिप में पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। आई एम गोना सी अ कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस और एडवाइस राइट नाउ क्या आपको करना चाहिए एरीज को। अभी डेफिनेटली यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, या फिर जो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो आपको सही गाइड नहीं कर रही है, तो जो भी एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड के, जिससे आपको लगता है कि बहुत सारी रिलेशनशिप की एक्सपीरियंस है, बहुत मेच्योर है रिलेशनशिप के टर्म्स में ये पर्सन, उनसे गाइडेंस एडवाइस जो है कि आप ले सकते हो, ये ही सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इधर अपने डीप डाउन इंट्यूशन को फॉलो करो, इंट्यूशन नहीं समझ आ रही है तो किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेना जो बहुत मेच्योर्ड है, जो सब कुछ बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, उनकी हेल्प लेना, ठीक है। तो यहाँ भी 3 की एनर्जी आई है, सो दिस पर्सन इज़ लिटरली वेटिंग फॉर यू, ठीक है। दूर से ये पर्सन देख भी रहे हैं, जो कि स्पाई की एनर्जी आई थी एंड वेटिंग की एनर्जी में। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विश यू कि आपका रीयूनियन जल्दी हो जाए। बाय बाय।